नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आपको यह जानने को मिलेगा कि स्त्रियों के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या होती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसे स्त्रियाँ अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हैं, जान से भी ज़्यादा उसको संभाल कर और सुरक्षित रखती हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसको स्त्री अपने ससुराल में अपने जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखती हैं। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही मोटिवेशनल एवं ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे चैनल पर आने वाली सभी ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की यह प्यारी सी कहानी, प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, यह बात मुगल काल की है। मुगल काल में एक मुगल भारत पर आक्रमण करने आते हैं और फिर एक राज्य पर अपना शासन जमा लेता है। एक राज्य के राजा को बंदी बना लेता है और उसको जेल में डाल देता है। दोस्तों, वह जो मुगल शासक था वह हिंदुओं से बहुत नफरत करता था और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ था। वह मुगल शासक चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान पर मुस्लिमों का राज चले, मुस्लिमों का ही भारत पर परचम लहराए। इसीलिए वह हिंदुओं से बड़ी नफरत करता था। एक दिन वह मुगल राजा अपने सभी सैनिकों को आदेश देता है कि इस नगर में जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें जाकर मार दो, उनकी हत्या कर दो। एक भी हिंदू धर्म का व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए। यदि उसमें से कोई मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है तो उसे छोड़ देना। प्रिय दर्शकों, उस राजा के आदेश के बाद सैनिक हिंदू धर्म की प्रजा को मारने लगते हैं, उन पर अत्याचार करने लगते हैं। दोस्तों, हिंदुओं की सुंदर सुंदर महिलाओं को देखकर राजा के मन में गलत विचार आने लगता है। इसके बाद राजा अपने सैनिकों से कहता है कि केवल हिंदू मर्दों को ही मारना है, औरतों को नहीं मारना है, उन्हें बख्श देना है, क्योंकि हिंदुओं की औरत बहुत ही सुंदर हैं, इसलिए इन्हें दास दासियां बनाकर रखेंगे। राजा के इस आदेश के बाद सैनिक उस नगर के सभी मर्दों को मारते हैं और औरतों को छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह मुगल राजा फिर से एक आदेश जारी करता है कि जो भी हिंदू महिलाएं हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती हैं वे इस नगर में रुकें, और जो भी हिंदू महिला मुस्लिम धर्म नहीं अपनाना चाहती है वे महिलाएं आज रात या नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर चली जाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि जो औरत राज्य छोड़ना चाहती हैं वे अपने साथ केवल एक पोटली ही ले जा सकती हैं, और जो भी औरत एक पोटली से ज़्यादा पकड़ी गई उस औरत को बीच बाजार में फांसी दे दी जाएगी। इस प्रकार वह मुगल राजा यह आदेश देता है। दोस्तों, जैसे ही शाम होती है जितनी भी हिंदू महिलाएं होती हैं वह अपनी अपनी पोटली लेकर रवाना होने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, किसी किसी महिला के पास इतनी बड़ी बड़ी पोटली थी कि उसके वजन से वह चले भी नहीं पा रही थी। जब वह महिलाएं नगर के मेन द्वार पर पहुंचती हैं तो वहां पर राजा के अनेक सैनिक खड़े हुए होते हैं। वे सैनिक देखते हैं कि उन महिलाओं के पास बड़ी बड़ी पोटली हैं। कोई महिला घसीटते हुए ले जा रही है तो कोई कैसे लिए जा रही है। प्रिय दर्शकों, उसमें से एक सैनिक अपने राजा के पास जाकर यह सारी घटना सुनाता है। तब राजा नगर के मेन द्वार पर आकर देखता है कि उन महिलाओं को देखकर चकित रह जाता है और वह सोचता है इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है, कितनी बड़ी बड़ी पोटली इन लोगों के पास है। तब वह राजा उन महिलाओं में से एक महिला की पोटली खोलकर देखने लगता है। वह राजा उस पोटली को खोलकर देखता है कि उसमें उस औरत का पति बंधा हुआ था। यह देखकर वह राजा चिंतित होता है। फिर वह राजा सभी औरतों के पोटलियों को खुलवाता है तो देखता है उन सभी पोटलियों में उन सभी औरतों के पति बंधे हुए थे। राजा यह देखकर बड़ा शोक में पड़ जाता है। बाद में वह राजा उन औरतों से कहता है कि हमने आप लोगों से आपके कीमती सामान चांदी, हीरे, जवाहरात ले जाने के लिए कहा था, लेकिन आप लोग मेरे साथ धोखा कर रही हो। आप लोग अपनी ज़रूरत के सामान को छोड़कर अपने अपने पतियों को ले जा रही हो। यह कहकर मुगल राजा बहुत ही क्रोधित होता है और कहता है कि मैं सबको फांसी पर लटका दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
तभी उन महिलाओं में से एक बुजुर्ग महिला राजा के सामने आती है और राजा से कहती है कि तू क्या समझेगा कि ये महिलाएं अपने अपने पतियों को पोटली में बांधकर क्यों ले जा रही हैं। वह बुजुर्ग औरत राजा से कहती है कि ध्यान से सुनो, हिंदू औरतों के लिए उनका सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज जो होता है उनका पति होता है। एक शादीशुदा औरत अपने जीवन में सब कुछ खो सकती है लेकिन अपने पति को नहीं। हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर माना जाता है, इसलिए कोई भी और अपने पति को खोना नहीं चाहेगी। इतनी सारी बातें सुनकर वह राजा शांत हो जाता है और उस बुजुर्ग महिला से कहता है, मैया आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं मान गया कि तुम्हारा हिंदू धर्म बिल्कुल सत्य है, हमारे धर्म में तो ऐसा है ही नहीं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वह राजा वह नगर छोड़कर अपने देश चला जाता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।